मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 28 अगस्त 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। अगर कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। अगर कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। आज बाबा ने हमसे प्रश्न पूछा है कि जो बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी। और उत्तर में बाबा ने हमें बताया कि वे पुराने कर्म भोग का हिसाब किताब उस खुशी में मर्ज करते जाएंगे। ज्ञान की खुशी में दुख दर्द गम की दुनिया ही भूल जाती है। बुद्धि में रहता अब तो हम खुशी की दुनिया में जा रहे हैं। रावण ने श्रापित कर दुखी किया, अब बाप आए हैं उस दुख की गम की दुनिया से निकाल खुशी की दुनिया में ले जाने। और आज मुरली का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बाबा कहते जरूर बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। तो बाबा कहते अभी तुम सभी रूहानी बच्चों को बेहद का बाप मिला है। बेहद का बाप तो एक ही होता है। और बच्चे जानते हैं कि जब और बच्चे बनेंगे तो उन्हों के भी रोमांच खड़े होंगे। बाबा कहते तुम जानते हो, क्या जानते हैं हम, कि हमारा राज्य था, फिर राज्य गवाया, अब फिर राज्य लेते हैं। भारतवासियों के लिए खुशखबरी है ना कि हम फिर से अपना वो राज्य भाग्य ले रहे हैं। बाबा कहते परंतु जबकि अच्छी रीति सुने और समझें, तब खुशी होगी जब इसको अच्छी तरह से सुनेंगे भी और समझेंगे भी। बाबा कहते बरोबर ये खुशी की बात है ना कि कल्प कल्प बाप आते हैं। बाप का जन्म भी यहाँ गाया जाता है। त्योहार जो है इस समय के, बाबा कहते कि बाप ने आकर तुमको बहुत सहज रास्ता बताया है। मनुष्य को तो अनेक प्रकार के गम हैं और यहाँ इस ज्ञान की खुशी में वह गम दुख आदि सब मर्ज हो जाते हैं। जैसे कोई बीमार ठीक होने पर आता है तो सबको खुशी होती है। बीमारी आदि दुख की बातें जैसे भूल जाती हैं। पियर घर, ससुर घर, मित्र संबंधी आदि सब खुशी में आ जाते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो कि हम सब विश्व के मालिक थे, फिर रावण ने श्राप दिया है। यह है गम की दुख की दुनिया, और फिर कल होगी खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया याद रहने से गम दुख आदि सब भूल जाने चाहिए। बाबा कहते यह है तमो प्रधान दुनिया, भिन्न भिन्न प्रकार का कर्म भोग है। अबलाओं पर भी कितने अत्याचार होते हैं, अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं, और यह विघ्नों के कर्म भोग के दिन बाकी थोड़ा समय है। बाप धीरज देते हैं कि बाकी थोड़े रोज हैं, कल्प पहले भी हुआ था, कर्म भोग का हिसाब किताब चुकतू होना है। बाबा कहते खुशी में ये सब मर्ज करते जाओ। बस बाप और बरसे को याद करो, उल्टा सुल्टा कोई भी काम मत करो, नहीं तो और ही दंड पड़ जाता है, पद भ्रष्ट हो जाता है। बाबा कहते बच्चों का काम है एक बाप को याद करना। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा, बाकी थोड़ा समय है। बाबा कहते हिसाब किताब चुकतू करते जाओ, क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी। तुम भी याद करो, दूसरों को भी रास्ता बताओ। बाबा कहते विघ्न तो बहुत पड़ेंगे, जितना हो सके सबको यह समझाते रहो कि बाप को याद करो। बाबा कहते अक्षर भी नामी ग्रामी है, मन मना भव, अर्थात हे आत्माएं
मामेकम याद करो तो तुम्हारे पास्ट के विकर्म भस्म होंगे। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं। सिर्फ बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते कि तुम जानते हो कि हमने 84 का चक्र लगाया है। चक्र लगाते आए हैं और लगाते रहेंगे। बाबा कहते ये है पुरानी दुनिया, पुराना चोला, इसको भूल जाना है। यह है आत्माओं का बेहद का संन्यास। इसी को भूलना ही क्या है? बाबा कहते ये संन्यास है। उन्हों का है हद का संन्यास, घर बार छोड़ जाते हैं। और हमारा क्या है कि हम घर बार में रहते हुए अपने इस शरीर के भान को भूलते हैं। ये भूलना है हमें। बाबा कहते उन्हों का भी ड्रामा में पार्ट है, फिर भी ऐसे ही होगा। सेकंड सेकंड जो पास हुआ सो ड्रामा, फिर वही ड्रामा रिपीट होगा। शास्त्र सब है भक्ति मार्ग की पुस्तक। बाबा कहते भक्ति के बाद है ज्ञान। इस सीढ़ी के चित्र पर किसी को भी समझाना बहुत सहज है। मुख्य जो चित्र है वह अपने घर में भी रख सकते हो। बाबा कहते त्रिमूर्ति भी बड़ा क्लियर है। ऊपर में शिव भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है, सूक्ष्म वतनवासी फिर ऊंच ते ऊंच है भगवान। बाबा ने कहा कि बच्चे भी समझते हैं कि जहाँ बाप रहते हैं वह है हम आत्माओं के रहने का स्थान। जिसको निर्वाण धाम कहो अथवा शांति धाम कहो, बात एक ही है। बाबा कहते शांति धाम नाम ठीक है, अथवा निर्वाण धाम अर्थात वाणी से परे धाम, वह शांति धाम ही हो गया। बाबा कहते वह शांति धाम फिर है सुख और शांति संपत्ति धाम, और फिर होता है दुख और अशांति। बाबा कहते सुख धाम में तो कारुण्य के खजाने होते हैं अथाह। आज क्या है कल क्या होगा? बाबा कहते आज कलयुग का अंत और कल होगा सतयुग का आदि। रात दिन का फर्क है ना, बिल्कुल कंट्रास्ट हो गया। बाबा कहते भी हैं कि ब्रह्मा और ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का दिन और फिर रात। दिन में है देवताएं और रात में है शूद्र। बाबा कहते बीच में हो तुम ब्राह्मण। इस संगम युग का किसी को पता नहीं है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, तो घोर सोजरे में ले आना तुम बच्चों का फर्ज है। बाबा कहते अभी सामने वही महाभारत लड़ाई है, और गाया भी हुआ है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति। बाबा कहते विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं हम? कि बाबा हमको फिर से वही राजाई देते हैं। वह हमारी राजाई कोई छीन न सके। रावण की प्रवेशता तो होगी द्वापर से। बाबा कहते रावण ने हमारी राजाई छीनी है, जिसको दुश्मन ही समझो, क्योंकि दुश्मन का ही एफिजी बनाकर जलाते हैं। बाबा कहते ये बहुत पुराना दुश्मन है। कहते भी हैं रावण राज्य, परंतु किसी की बुद्धि में नहीं आता है। बाबा कहते तो इसको घोर अंधियारा ही कहेंगे ना। बेहद का बाप है नॉलेजफुल, उनको ज्ञान का दाता दिव्य चक्षु विधाता कहते हैं। बाबा कहते अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। आगे तो कुछ नहीं जानते थे। बाबा कहते अब सब जान गए हो। बाप ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान सुनाएंगे ना। ज्ञान सुनने बगैर सिद्ध कैसे हो? तुम देखते हो बाप ज्ञान सुनाते हैं, जिस ज्ञान से फिर आधा कल्प सदगति होती है। बाबा कहते भक्ति को ही आधा कल्प चलना है। ज्ञान से सदगति संगम पर ही होती है। कोई भी बात बच्चों से कब छिप नहीं सकती। बाप कहते हैं कोई भी बुरा काम हो जाए तो बताओ। देखो बाबा कहते हैं आपसे कुछ भी गलती हो तो बताओ। क्यों? क्योंकि बाबा जानते हैं कि कईयों से बुरे कर्म होते रहते हैं। रावण राज्य है ना। बाबा कहते माया चमाट मारती है, परंतु छिपाते हैं बहुत। बाबा कहते हैं कि कोई भी भूल होती है तो फौरन बतलाने से आगे के लिए युक्ति मिलेगी, नहीं तो वृद्धि होती जाएगी, गलतियां बढ़ती जाएंगी। बाबा कहते काम महाशत्रु है। बाबा को लिखते हैं बाबा माया का बहुत अपोजिशन होता है। सदैव तो किसी का योग नहीं रहता जो माया से बच सके।
ये रियलिटी है ना। तो बच्चे अपनी बात बताते हैं कि बाबा ऐसे नहीं होता। तो बाबा को भी पता है। बाबा कहते हैं देह अभिमान बहुत आता है, बहुत हैं जो माया के थप्पड़ खाते हैं। बाबा के पास समाचार तो सब तरफ से आते रहते हैं ना। बाबा कहते हैं कि अखबारों आदि में तो उल्टा सुल्टा भी कितना डाल देते हैं। आजकल मनुष्य बातें तो कितनी भी बना सकते हैं, तमो प्रधान है ना। तो बाबा कहते हैं व्यास की जब रजो बुद्धि थी तो क्या क्या बातें बैठ लिखी हैं। अब बाप बच्चों को समझाते हैं क्या कि सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास कर बिगड़ो मत। फलाने ने ऐसा कहा, यह किया, माथा ही फिर जाता है। बाबा कहते हैं समझते नहीं कि तमो प्रधान दुनिया है, माया गिराने की कोशिश करेगी। कोई भी झूठ मूठ बातें सुनाए तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। बाबा कहते औरों को भी यही पैगाम देते रहो। बाप कहते हैं कि मैं पैगाम ले आता हूँ। अब हे आत्माएं श्रीमत पर चलो, हमारा पैगाम सुनो। बाबा कहते सिर्फ मामेकम याद करो, जो याद करेंगे वे अपना ही कल्याण करेंगे। याद आत्मा को करना है क्योंकि भूली भी आत्मा है। बाबा कहते अब बाप की श्रीमत मिलती है तो इसमें आशीर्वाद व रहम आदि कुछ भी नहीं मांगना है। सिर्फ बाप को याद करना है और कोई बात पूछने की भी दरकार नहीं है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह तो सुना। बाबा कहते इसमें खिटखिट की कोई बात नहीं। घोर अंधियारे में ही बाप आते हैं, इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं। कृष्ण का भी जन्म रात्रि को मनाते हैं। खीर पूरी आदि मंदिरों में बनती है रात को। बाबा कहते अब शिव के लिए क्या बनाएंगे, वह तो है निराकार। किसी को पता भी नहीं है कि बाबा किस घड़ी आते हैं और कैसे चले जाते हैं। बाबा कहते सदैव तो सवारी नहीं करते हैं ना, आएंगे और चले जाएंगे। अभी तुम जानते हो, क्या जानते हैं हम, कि हम शिव बाबा के पोत्रे हैं। वर्षा उनसे मिलता है। बाबा कहते कि ब्रह्मा को भी वर्षा उनसे मिलता है। यह तो मनुष्य है ना। सदगति में पहला नंबर है यह श्री कृष्ण। यह सबको प्यारा है क्योंकि सतो प्रधान बाल अवस्था है ना। बाबा कहते थोड़ा बड़ा होता है तो उसको सतो कहा जाता है, फिर रजो तमो। श्री कृष्ण राधे ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जिनको बाप ने ज्ञान दिया है उनको ही देंगे। भारत में ही देवी देवता होकर गए हैं, मंदिर भी भारत में बहुत हैं। बाबा कहते क्रिश्चियन की चर्च में क्राइस्ट ही क्राइस्ट देखेंगे और देवताओं के कितने ढेर मंदिर हैं। बाप आए हैं हमको मनुष्य से देवता बनाने अथवा भारत को स्वर्ग बनाने। हम बाप को याद कर पावन बन रहे हैं। बाप के साथ हम भी भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जैसे हम बाप के साथ आए हैं। तो बाबा कहते स्वर्ग ही बनाएंगे। भक्ति मार्ग में देवताओं के मंदिर, मूर्तियां आदि पर कितना खर्चा करते हैं। बाबा कहते उत्पत्ति कर, पालना कर, फिर विनाश कर देते हैं। 9 रोज के अंदर ही डुबो देते हैं। नवरात्रों में करते हैं ना, देवी की स्थापना करते हैं, ऐसे ही गणेश उत्सव में गणेश जी की स्थापना करते हैं। फिर बाबा कहते हैं 9 रोज के अंदर ही फिर डुबो देते हैं। उनसे प्रेम बहुत होता है। बाबा ने कहा कि नवरात्रि कलकत्ते में बहुत मनाते हैं। इन सब बातों पर अभी वंडर लगता है। आगे तो हम भी पाठधारी थे, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। बाबा कहते कि रामायण से कितना प्यार होता है। बातें सुनकर आंखों से आंसू बहा देते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग, इससे फायदा कुछ नहीं। बाबा अब हमको कितना समझदार बनाते हैं। तो ये सब बातें सुनकर यहाँ का यहाँ भूल ना जाओ, सब बातें याद करो, पूरा रिफ्रेश होकर जाओ। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, देह सहित जो कुछ देखते हो सब भूल जाओ। यह सब कब्रिस्तान है। दिल्ली में बिरला मंदिर में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कि भारत परिस्थान था जो धर्मराज ने स्थापन किया था। बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो यह दुनिया कब्रिस्तान बननी है। बाप कहते हैं सब काम चिता पर बैठ एकदम जल मरे हैं। क्रोध चिता नहीं कही जाती, काम चिता कहा जाता है। बाबा कहते उसमें भी हल्का नशा, सेमी नशा भी होता है।
बच्चों को ही बाप बैठकर समझाते हैं। बाबा कहते कि अगर घर में कोई कपूत बच्चा होगा तो कहेंगे ना कि यह क्या, बाप की आबरू गवाते हो, बाप की इज्जत जाती है ना। तो बेहद का बाप भी कहते हैं कि तुम मुंह काला करते हो तो ब्राह्मण कुलभूषण जो देवता बनते हैं उनका नाम बदनाम करते हो। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो हम पवित्रता की ताकत से ही भारत को फिर से श्रेष्ठाचारी देवता बनाते हैं। तो तुम्हारे लिए तो जैसी कॉमन बात है। देखते हो महाभारत लड़ाई भी खड़ी है, इनसे ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। शास्त्रों में महाभारत लड़ाई तो दिखाई है ना, इसके बाद क्या हुआ? बाबा कहते ये दिखाया ही नहीं है, कह देते हैं प्रलय हो गई। बाबा ने कहा कि अब कृष्ण का एक तरफ तो माता के गर्भ से जन्म दिखाया है और दूसरी तरफ कहते हैं कि पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता आया। बाबा कहते कुछ भी समझते नहीं, वहां तो गर्भ महल में रहते हैं बड़े विश्राम से, बाकी सागर में थोड़ी पत्ते पर हो सकता है। बाबा कहते ये तो इम्पॉसिबल है, या तो सब ड्रामा बना हुआ है, जैसे कथा कहानियां बना देते हैं, उसको विजुलाइज कर देते हैं। तो बाबा कहते ऐसे ये ड्रामा बनाया हुआ है जिसको तुम जानते हो। अब जान गए ना, बाबा ने बता दिया हमें। बाबा कहते कल्प कल्प ऐसे होता ही है। अब बच्चों को अपना कल्याण करना है और दूसरों का भी कल्याण करना है। मूल बात तो यही है। बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, उसको कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर। तो फिर हम बच्चे स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं, तो जरूर भारत को कुछ दिया होगा। बाबा कहते अभी तुमको स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं ना। बाप है ही सदगति दाता, ज्ञान का सागर, नॉलेज बाप ही आकर देते हैं। अभी बाप तुमको नॉलेज दे रहे हैं, 5000 वर्ष बाद फिर यहाँ ही आएंगे। बच्चों को निश्चय है जो जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे वह आते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिखवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है कि श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। कोई कुछ झूठी बात सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देना है, उस पर बिगड़ना नहीं है। और सेकंड पॉइंट है कि कभी भी देवता बनने वाले ब्राह्मण कुलभूषणों का नाम बदनाम ना हो, इसका ध्यान रखना है। कोई उल्टा कर्म कभी नहीं करना है, पिछले हिसाब किताब चुकता करने हैं। और बाबा ने आज हमें वरदान दिया है कि निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले बाप समान संपन्न व संपूर्ण भव। निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले बाप समान संपन्न व संपूर्ण भव। बाबा इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बाबा कहते हैं जब आत्मा की संपूर्ण व संपन्न स्थिति बन जाती है तो निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सभी में समानता रहती है। दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई दे। निंदा सुनते भी अनुभव हो कि यह निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए महिमा योग्य शब्द हैं। माना कि उस निंदा को भी पॉजिटिवली लेना है कि ये हमें आगे बढ़ाने के लिए है। ऐसी समानता रहे तब कहेंगे बाप समान। जरा भी वृत्ति में यह ना आए कि यह दुश्मन है, गाली देने वाला है और यह महिमा करने वाला है। और स्लोगन है निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल जाएगा। स्लोगन निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल जाएगा। ओम शांति।